हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। और आज मैं आपको बताने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर की एक टर्मिनोलॉजी के बारे में, यानी कि डिटर्मिनर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, पहचानने में प्रॉब्लम आती है कि आखिर ये डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। कहीं हम इन्हें प्रोनाउन के रूप में भी देखते हैं, कहीं हम इन्हें एडजेक्टिव के रूप में भी देखते हैं। तो आखिर ये डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। तो इस क्लास में हम जानेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनर्स। तो सबसे पहले देखें कि फंक्शन क्या है और कितने तरह के डिटर्मिनर्स होते हैं, ये आज की क्लास में देखने वाले हैं। फंक्शन की बात करें तो जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन से पहले लगाए जाते हैं। कहाँ लगाए जाते हैं? इन फ्रंट ऑफ ए नाउन टू मेक इट क्लियर। यानी डिटर्मिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन से पहले लगाए जाते हैं, यह स्पष्ट करने के लिए कि व्हाट द नाउन रेफर टू, कि नाउन किस चीज को रेफर कर रहा है। यानी कि द वर्ड पीपल, पीपल क्या है आपका? पीपल है नाउन, ठीक है। बाई इटसेल्फ इज अ जनरल रेफरेंस टू सम ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। यदि मैं ये कहूं कि दीज पीपल, इफ समवन सेज दीज पीपल, यानी कि ये लोग, तो अब हमें यहां पर क्या समझ में आया? सॉरी, तो अब हमें यहां क्या समझ में आया? यहां पर समझ में आया कि ये जो दीज पीपल लिखा है, तो पीपल को भी पर्टिकुलर मॉडिफाई किया जा रहा है यहां पर, ठीक है ना, किस वर्ड से? दीज से। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हम किस ग्रुप के लोगों की बात कर रहे हैं, यानी विच ग्रुप दे आर टॉकिंग अबाउट। कौन से लोग? ये वाले लोग, यानी कि दीज वर्ड यहां पर लगा है। ऐसे ही देखेंगे यदि हम ये कहें या वो ये कहते हैं अ लॉट ऑफ पीपल, तो यहां पर हमें क्या पता चला कि हम जो लोगों का ग्रुप है वो कितना बड़ा है। यहां पर हमें यह पता चलता है हाउ बिग द ग्रुप इज, कि वो ग्रुप कितना बड़ा है। तो इन दोनों वर्ड्स में दीज, अ लॉट ऑफ, ये आपके क्या हैं? ये है आपके सब डिटरमिनर्स हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे कि डिटरमिनर्स आखिर होते कितने तरह के हैं, और हमें ये सेंटेंस में कई बार लगे मिले हैं। तो क्लासेस ऑफ डिटरमिनर्स की बात करें तो कई तरह के होते हैं, जिनमें आपका डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स आते हैं। यानी कि जो आप आर्टिकल्स की स्टडी करते हो, ए एंड द ही, वो सब आपके क्या हैं? डिटरमिनर्स हैं। एग्जाम में यदि कई बार ये पूछ लिया जाए ना, जैसे सेंटेंस लिखा है कि आई हैव अ पेन, आपसे बस इतना पूछ लिया जाए कि इस सेंटेंस में डिटरमिनर कौन सा है, इस सेंटेंस में डिटरमिनर कौन सा है। यदि आपसे ये कहें कि इस सेंटेंस में आर्टिकल कौन सा है, तो ये तो आप आसानी से बता देंगे, लेकिन डिटरमिनर्स में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। लेकिन अब नहीं होना है, क्योंकि डिटरमिनर्स का मतलब कि आर्टिकल ए एंड द, ये आपके डिटरमिनर्स ही हैं। क्लियर? अब यहां पर और थोड़ा सा मैं बता दूं कि डिटरमिनर्स किसको मॉडिफाई करते हैं? नाउन को, यानी कि एक एडजेक्टिव की तरह भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में एडजेक्टिव इन्हें नहीं बोलेंगे। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जिनकी हम क्या करते हैं? जिनके हम शब्द में चेंजेस कर सकते हैं, जिनकी हम डिग्री बना सकते हैं। जैसे एडजेक्टिव है आपका बिग, तो हम इसका क्या कर सकते हैं? बिगर, बिगेस्ट बना सकते हैं ना। तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन मैं कहूं डेफिनेट आर्टिकल द, क्या इसका कोई और दूसरा रूप बन सकता है? नहीं। तो ये आपका डिटरमिनर है। क्लियर? अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव, आप लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़े होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी पढ़े होंगे। तो वो जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज, ये होंगे ना, ये सब आपके क्या होंगे? ये होंगे सब आपके डिटरमिनर्स। क्लियर? क्या होंगे? डिटरमिनर। अब ये डिटरमिनर्स तब होंगे जब दिस, दैट,
दीज और दोज के बाद कोई नाउन लिखा होगा तब। यदि दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन नहीं है तो ये फिर प्रोनाउन बन जाएंगे। क्या बनेंगे? प्रोनाउन। ठीक। ऐसे ही आ जाओ पजेसिव। पजेसिव्स होते हैं ना, पजेसिव केस पढ़े हैं। इन सभी पजेसिव केस के बाद आपका सेंटेंस में क्या आता है? नाउन। क्या यूज किया जाता है? नाउन का, सॉरी, क्या प्रयोग किया जाता है? नाउन। ठीक है ना। तो ये सब क्या है? आपके पजेसिव्स हैं, इन्हें भी हम डिटरमिनर्स ही बोलते हैं। ठीक। आगे देखेंगे, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं समझने के लिए। अब आ जाओ क्वांटिफायर्स। आप लोगों ने क्वांटिफायर्स पढ़े होंगे, कई काफी क्वांटिफायर्स होते हैं जिनमें हम क्वांटिटी वगैरह बताते हैं। जैसे अ फ्यू के बाद छोटी सी चीज और इंक्लूड कर दूं मैं यहाँ पर। अ फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है। अ लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। मच अनकाउंटेबल नाउन आता है। मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। ठीक। अ लॉट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों आ जाते हैं। ठीक। मोस्ट, अब मोस्ट ऑफ भी प्रयोग किया जा सकता है। मोस्ट के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। एनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्लियर? इनफ के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये सब चीजें आती हैं। क्लियर है ना। तो ये सब क्वांटिफायर्स हैं। आप क्वांटिफायर्स का भी एक पूरा का पूरा चैप्टर है, आप उसको दे सकते हैं। मैंने कई बार क्लासेस इस पर ली हैं। इन सब के बाद क्या यूज होगा, कौन कौन से नाउन्स आएंगे वो भी मैंने लेती है। अब आ जाओ नंबर्स। जो आपके नंबर्स होते हैं, संख्या होती है, ये भी आपके डिटरमिनर्स में ही आते हैं। 1, 10, 30, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब क्या है? डिटरमिनर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे ऑल, बोथ, हाफ, ईदर, नीदर, ईच एंड एवरी, इनके बाद भी देख लो। ऑल के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। ठीक। बोथ के बाद, बोथ मतलब दो, कितने के लिए प्रयोग होता है? दो के लिए। तो इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है। हाफ, हाफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों आते हैं। ये ईदर और नीदर है आपके, इनका प्रयोग भी सेंटेंस में ओनली टू के लिए किया जाएगा। मोर देन टू होगा तो इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। और इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके बाद भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आता है ना, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इस तरीके से। ईच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एवरी के बाद भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। तो क्वांटिफायर्स हो गए आपके, नंबर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव आपके हो गए। अब देखते हैं डिफरेंस वाले वर्ड, अदर एंड अनदर। ठीक है। अनदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है। ठीक है। और अदर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि अनदर का प्रयोग सिंगुलर में करेंगे। ठीक है ना। और अदर का प्रयोग प्लूरल है। क्लियर। तो ये आपके हो गए कुछ क्वांटिफायर्स, जो सॉरी डिफरेंस वाले वर्ड हैं। और ये क्या है? आप सबके सब आपके क्या हैं? डिटरमिनर्स हैं। क्लियर। अब देख लो कुछ ऐसे वर्ड्स जो यहां पर प्री डिटरमिनर्स की श्रेणी में आते हैं, यानी कि एडजेक्टिव से पहले इनके प्रयोग किए जा सकते हैं सेंटेंस में। यानी नाउन है, सेंटेंस में कहीं नाउन लिखा हुआ है, उसके बाद कोई एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो उस एडजेक्टिव से पहले भी डिटरमिनर आ सकता है। क्लियर। जैसे कि ये सारे प्री डिटरमिनर्स हैं, ये सारे के सारे कहां पर यूज होते हैं? डिटरमिनर से पहले। ठीक है। जो एडजेक्टिव्स हम बोल रहे हैं वो डिटरमिनर से पहले, जैसे सच एज आर्टिकल्स हैं आपके, कोई डिटरमिनर हो सकता है उससे पहले भी लगा हो। ठीक।
जैसे द होल कंट्री, द होल कंट्री, कंट्री नाउन हो गया, होल भी डिटरमिनर है, एडजेक्टिव डिटरमिनर है, और डेफिनेट आर्टिकल था ये प्री डिटरमिनर हो गया यहाँ पर। ठीक ठीक इसी तरह सच एंड वॉट है, हाफ है, रादर है, क्वाइट है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, डिटरमिनर्स हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स, इंपोर्टेंट पॉइंट्स डिटरमिनर से रिलेटेड। कोई डाउट्स वगैरह हो तो यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा आप तो। और नेक्स्ट क्लास इसी तरह की कोई छोटी सी क्लास एक और होगी जिसमें आपको ग्रामर के कुछ पॉइंट्स जो यूजफुल होंगे वो आपको जरूर बताए जाएंगे। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।